आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के अंदर सिविक्स में एक और नया चैप्टर का नाम है मार्केट्स अराउंड अस। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 तक कंप्लीट कर रखा है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है हमारा मार्केट्स अराउंड अस। तो जिस तरीके से हम लोगों ने इतने सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करा है उसी तरीके से इस चैप्टर को भी शुरू करेंगे और कंप्लीट भी करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले चैप्टर के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत यदि जानना चाहे तो ये कि इस चैप्टर में हम लोग ये बात करेंगे कि मार्केट के बारे में, कि मार्केट किस प्रकार के होते हैं, है ना। मतलब एक मार्केट जो हमारे आसपास होते हैं, हमारे घरों के आसपास या फिर हमारे मोहल्ले में जो मार्केट है वो किस प्रकार का होता है, किस प्रकार से वो काम करते हैं, यानी कि A to Z चीज़ हम लोग मार्केट के बारे में ही समझने वाले हैं। आइए समझते हैं एक एक करके। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, बेसिकली फर्स्ट टॉपिक है हमारा वीकली मार्केट। समझते हैं वीकली मार्केट क्या होता है। देखा जाए, सबसे पहला है दीज मार्केट्स आर नॉट डेली मार्केट्स बट आर टू बी फाउंड एट अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन 1 और मे बी 2 days ऑफ द वीक। बेसिकली गांव में ना आप खास करके देखोगे, गांव में और शहरों में भी अब ये धीरे धीरे चलने लगा है कि शहर में या फिर गांव में ना एक सप्ताह में 1 या 2 दिन ही बाजार लगता है, मार्केट लगता है, बाकी दिन बंद रहता है कि नहीं। इसीलिए आप गांव में जाके देखोगे तो गांव में हर मार्केट का दिन अलग अलग होता है खुलने का। कोई मार्केट है जो कि केवल संडे को खुलेगा, कोई मार्केट है कि केवल वो वेडनेसडे को खुलेगा। इस प्रकार के मार्केट भी आपको गाँवों में दिख जाता है, ठीक ना। तो वीकली मार्केट का मतलब होता है ऐसा मार्केट, ऐसा बाजार जो कि सप्ताह में या तो 1 दिन या फिर सप्ताह में 2 दिन ही केवल खुलेगा, बाकी दिन बंद रहेगा, ठीक है। इस प्रकार के भी मार्केट होते हैं। These markets most often sell everything that a household need, ranging from vegetables to clothes to utensils। और इस प्रकार के मार्केट में आपको लगभग हर कुछ मिल जाता है। आपके घर में जो भी प्रकार की चीज़ें इस्तेमाल होते हैं A to Z चीज़ आपको इस मार्केट में देखने को मिल जाएगा। तो वीकली मार्केट का सिंपल सा मतलब हो गया ऐसा मार्केट जो सप्ताह में केवल 1 या फिर 2 दिन ही केवल खुलते हैं, बाकी दिन वो बंद रहता है। और इस प्रकार के मार्केट में सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाता है, लगभग कपड़ा, बर्तन, फल फूल, सब्जी, सब कुछ इसमें मिल जाता है। वीकली मार्केट्स डू नॉट हैव परमानेंट शॉप। इस मार्केट में जितने भी दुकान होते हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते परमानेंट? क्योंकि बाकी दिन बंद रहता है, केवल सप्ताह में 1-2 दिन खुलता है। तो लोग क्या करते हैं, जब मार्केट लगना होता है तो अपने घर से सामान लेके आते हैं, मार्केट लगा लेते हैं दुकान वगैरह, और जब मार्केट खत्म होने लगता है तो मार्केट को मतलब वो दुकान को बंद करके वो लोग सामान लेके चले जाते हैं। मतलब कि वीकली मार्केट में किसी का भी दुकान वगैरह परमानेंट नहीं होता है, टेम्पोररी होता है। सामान लेकर आते हैं, बेचते हैं और फिर लेके चले जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार का होता है। ट्रेडर्स सेट अप शॉप्स फॉर द डे एंड देन क्लोज देम अप इन द इवनिंग। तो जो दुकानदार लोग होते हैं जो अपने सामानों को बेचते हैं वो दिन में अपना दुकान लगाते हैं और शाम में दुकान को अपना समेट के घर लेके चले जाते हैं। फिर अगले सप्ताह जब मार्केट स्टार्ट होगा तो फिर सुबह दुकान लगाएंगे, दिन भर बेचेंगे सामानों को और शाम में फिर वो अपना सामान समेट के लेके घर चले जाएंगे। तो इस प्रकार का चीज़ इस मार्केट में चलता है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच मार्केट्स इन इंडिया। इस प्रकार के मार्केट जो इंडिया में हजारों है, हजारों छोड़ो लाखों में होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बिहार में ही आप देखो, हम लोग बिहार में, और बिहार के आज भी ऐसे कई सारे गांव हैं जहां पे इस प्रकार के मार्केट लगते हैं, सप्ताह में 1 या फिर 2 दिन लगता है। तो बहुत सारे मार्केट इस प्रकार के हैं। मैनी थिंग्स इन वीकली मार्केट्स आर अवेलेबल एट चीपर रेट्स। इस प्रकार के मार्केट में जो भी चीज़ आपको चाहिए वो सब मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे थोड़ा सस्ते रेट में भी सब कुछ मिल जाता है, मतलब थोड़ा सस्ता रेट में ही यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। इन वीकली मार्केट्स shop owners store the things they sell at home. Most of the are helped by their family members, do not need to hire workers। बेसिकली कहने का मतलब है कि इस प्रकार के दुकानों में, वीकली मार्केट में जितने भी लोग दुकान खोलते हैं, अपने सामानों को बेचते हैं, वो वैसे सामान ज़्यादातर बेचते हैं जो सामान वो लोग अपने घर में ही बना सकते हैं, ठीक ना। अपने घर में मान लो 5 मेंबर है तो उन सभी लोगों ने मिलके कुछ ऐसा बनाया जो कि मार्केट में जाके फिर क्या करेंगे, उसको बेचेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए सपोज करो एक घर में 5 मेंबर है, उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाए, मिट्टी का प्लेट बनाया, मिट्टी का गिलास, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का दिया वगैरह बना दिया।
तो वो लोग सब अपने घर में ही मिल के बनाते हैं और जाके मार्केट में उसको बेचते हैं। इस प्रकार के भी होते हैं, ठीक ना। मतलब छोटे मोटे काम ये लोग अपने घर में ही अपने ही लोग मिल के कर लेते हैं। वर्कर का ये लोग हायर नहीं करते, वर्कर को नहीं रखते, क्योंकि छोटा मोटा काम होता है, बना के लेके मार्केट में जाते हैं और बैठ के बेच देते हैं, ठीक है। आगे, वीकली मार्केट्स ऑल्सो हैव अ लार्ज नंबर ऑफ शॉप्स सेलिंग द सेम गुड्स विच मीन्स देयर इज कॉम्पिटिशन अमॉन्ग देम। और इस वीकली मार्केट में जितने भी दुकान होते हैं उन सभी के बीच में भी कॉम्पिटिशन होता है। जैसे मान लीजिए एक आदमी जो कि मिट्टी के बर्तन को बेच रहा है, दूसरा आदमी है वो भी मिट्टी का बर्तन बेच रहा है, दोनों के आपस में क्या हो जाएंगे, कंपटीशन हो जाएगा। तो कंपटीशन यहाँ भी आपको बहुत तगड़ा देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब वीकली मार्केट ही है लेकिन कंपटीशन यहाँ पे भी है। आगे, वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ वीकली मार्केट इज दैट मोस्ट थिंग्स वी नीड आर अवेलेबल एट वन प्लेस। इस वीकली मार्केट का सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है पता है, कि आपको जो भी चीज चाहिए वो सब उस मार्केट में एक जगह पर मिल जाता है। दूसरे मार्केट में आपको जाने का जरूरत नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ वहां पे मिल जाता है, ठीक है। ये चीज समझ में आया। तो वीकली मार्केट हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है शॉप्स इन द नेबरहुड। यानी कि कुछ दुकानदार ऐसे भी होते हैं या फिर कुछ दुकान ऐसे होते हैं जो हमारे मोहल्ले में भी होते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, वो किस प्रकार से क्या करते हैं। देयर आर मैनी शॉप्स दैट सेल गुड्स एंड सर्विसेज इन आवर नेबरहुड्स। यानी कि ऐसे कई सारे दुकान होते हैं जो कि अलग अलग प्रकार के चीजें बेचते हैं, और वो दुकान हमारे गली मोहल्ले में भी होता है कि नहीं। मतलब जैसे आपको छोटा छोटा कुछ सामान लाना हो तो आप बहुत दूर के मार्केट में नहीं जाते हैं, आप अपने गली मोहल्ले में जो छोटा सा दुकान होता है वहां पे जाते हैं, अपने सामानों को खरीद के लेके आ जाते हैं। तो कई सारे ऐसे दुकान होते हैं हमारे गली मोहल्ले में जो लगभग हर प्रकार के छोटे मोटे सामान रखते हैं जो हम लोगों को डेली का जरूरत पड़ता है। मैनी ऑफ दीज आर परमानेंट शॉप। और हमारे गली मोहल्ले में जो दुकान होते हैं वो कैसे होंगे, परमानेंट या टेम्पोरी? परमानेंट होते हैं, हमेशा रहते हैं वो। while others are roadside stalls such as vegetable hawker, the fruit vendor, the mechanic etc. और कुछ लोग हमारे गली मोहल्ले में ऐसे भी होते हैं जो कि स्टॉल लगाते हैं अपना रोड के बगल में, फॉर एग्जांपल सब्जी बेचने के लिए, फल बेचने के लिए, है ना। मैकेनिक भी होते हैं जो गाड़ी वगैरह साइकिल वगैरह ठीक करते हैं। तो इस प्रकार के भी लोग हम लोगों को अपने गली मोहल्ले में देखने को मिल जाते हैं। Shops in the neighborhood are near to our home and we can go there on any day of the week. गली मोहल्ले में जो दुकान होते हैं, गली मोहल्ले में जो दुकान होता है वो दुकान चूंकि हमारे घर से नज़दीक में होता है तो हम लोग कभी भी जाके वहाँ से सामान लेके आ जाते हैं। लेकिन यदि किसी बड़े मार्केट में आपको जाना होता है तो आप कभी भी नहीं जा सकते हैं, उसके लिए आप पहले प्लानिंग बनाते हो, अच्छा इस दिन उस मार्केट में जाएंगे, तब जाके आप वहाँ पे जाके शॉपिंग करते हैं। लेकिन गली मोहल्ले में जो हमारे दुकान होते हैं उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वहाँ पे आप कभी भी जाके सामान लोग को लेके आ सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे भी लगभग हर प्रकार के सामान मिल जाते हैं। उसके बाद यूजुअली द बायर एंड सेलर नो ईच अदर एंड दीज शॉप्स ऑल्सो प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट। और चूंकि गली मोहल्ले में जो दुकान होते हैं, दुकान और दुकानदार दोनों आपको पहचानता है, तो कई बार चीज़ें जो हैं उधारी पे भी मिल जाता है कि नहीं। क्योंकि देखो गली मोहल्ले में जो इंसान दुकान चला रहा है आप उसको जान रहे होते हैं और वो आपको भी जानता है, तो कई बार आपके पास यदि पैसा नहीं होता है तो वो सामानों को उधारी में भी दे देता है। तो गली मोहल्ले में दुकान होने का ये फ़ायदा होता है कि आपको उधारी वगैरह भी मिल जाता है। तो बताइए गली मोहल्ले में जो दुकान है उनका क्या बेनिफिट है? उनका बेनिफिट ये है कि उधारी में सामान मिल जाएगा, पहली बात। नज़दीक में है तो जल्दी सामान मिल जाता है। तीसरा बात, छोटे मोटे चीज़ जो घर में इस्तेमाल होते हैं डेली वो आपको वहीं पे मिल जाता है, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा ऐसे प्रकार के दुकान जो हमारे गली मोहल्ले में होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में करेंगे। यहाँ तक समझ में आया सबको? चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरुआत करेंगे अपने इस क्लास को शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स से, यानी कि इस वाले क्लास का हमारा जो स्टार्ट है वो इस वाले टॉपिक से करेंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं इस टॉपिक में क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है देयर आर अदर मार्केट्स इन द अर्बन एरिया दैट हैव मैनी शॉप्स पॉपुलरली कॉल्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। देखिए शहर में ना खास करके आपको इस प्रकार के कई सारे बिल्डिंग दिखेंगे जिसमें जहाँ पे उस बिल्डिंग के अंदर कई सारे दुकान आपको दिख जाएंगे, है कि नहीं। इस प्रकार की चीज़ें गाँवों में नहीं दिखता, लेकिन शहरों में आप देखोगे कि एक बिल्डिंग है
और उसी बिल्डिंग के अंदर कई सारे दुकान हैं। एक बिल्डिंग मतलब उसी बिल्डिंग में एक तरफ दवाई का दुकान है, एक तरफ किराने का दुकान है, एक तरफ टॉयज का दुकान है, एक तरफ स्टेशनरी का दुकान है, एक तरफ कपड़े का दुकान है, एक तरफ बर्तन का दुकान है। इसी को हम लोग कहते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक ना। तो ये कहाँ पे दिखते हैं? शहरों में दिखता है। गाँव में दिखता है क्या ऐसा कभी कुछ? नहीं, ये सब शहर में होता है। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया? एक बड़ा सा बिल्डिंग होगा और उसी बिल्डिंग में कई सारे अलग अलग प्रकार के दुकान आपको दिख जाएंगे। अगला है मॉल्स। मॉल्स से तो हर कोई जानता है, मॉल्स से तो हर कोई वाकिफ है। लार्ज मल्टी स्टोरीड एयर कंडीशनर्ड बिल्डिंग्स विथ शॉप्स ऑन डिफरेंट फ्लोर्स नॉन एज मॉल्स। मॉल में क्या देखते हैं आप? हर फ्लोर पे सामान लगे होते हैं। जैसे मान लीजिए एक मॉल है जो इसमें 4 फ्लोर है, तो फर्स्ट फ्लोर पे भी कपड़े होंगे, सेकेंड फ्लोर पे भी होंगे, थर्ड फ्लोर पे, फोर्थ, इस सब पे भी। जैसे होता क्या है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर है तो फर्स्ट फ्लोर पे हो सकता है कि लेडीज़ का कपड़ा रख दिया जाए, सेकेंड पे हो सकता है कि जेंट्स का रख दिया जाए, थर्ड पे हो सकता है खाने पीने का सामान रख दिया जाए, और फोर्थ पे हो सकता है कि बर्तन वगैरह रख दिया जाए। तो कहने का मतलब है कि एक मॉल में फ्लोर बाई फ्लोर दुकान होते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे ये, सेकेंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये। समझ रही है बात? तो देखो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अलग होता है और मॉल अलग होता है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया सिंपल से एक बड़ा सा बिल्डिंग रहेगा, उस बिल्डिंग में कई सारे दुकान आपको दिख जाएंगे, अलग अलग दुकान, छोटे छोटे दिखेंगे, कई सारे दिख जाएंगे अलग अलग। लेकिन मॉल में क्या होता है? मॉल बड़ा सा बिल्डिंग होता है, उसमें फ्लोर बटा हुआ रहता है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से। और एक फ्लोर पे केवल आपको एक ही प्रकार की चीज मिलेंगे, फिर सेकंड वाले फ्लोर पे भी आपको सेकंड प्रकार के चीज मिलेंगे। इस प्रकार से हमारा मॉल काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चेन ऑफ मार्केट्स। तो चेन ऑफ मार्केट्स में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है इसमें, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज ऑन फार्म्स एंड इन होम्स। वी डोंट बाय डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री और फ्रॉम द फार्म। देखो, कोई भी सामान जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो बनता कहाँ पे है? मतलब किसी भी प्रकार का चीज जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सवाल है कि वो बनता कहाँ पे है। या तो फैक्ट्री में बनेगा, है कि नहीं? नहीं तो फिर किसी के घर में बनेगा, नहीं तो फिर किसी के फार्म में बनेगा, है कि नहीं? मतलब कोई भी चीज जो आप इस्तेमाल करते हैं खरीद के, वो चीज बनता कहाँ पे? या तो कोई अपने घर पे उसको बना ले, या फिर कोई उसको अपने फार्म पे बना ले या फिर वो फैक्ट्री में बना होगा। वी डू नॉट बाय डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री और फ्रॉम द फार्म, यानी कि कोई भी चीज हम लोग डायरेक्टली फैक्ट्री से या फिर किसी के घर से नहीं खरीदते हैं। पहले वो चीज फैक्ट्री में या फिर घरों में लोग बनाते हैं, फिर वो दुकानों पे पहुंचाया जाता है, उसके बाद फिर हम लोग जाके दुकानों से उसको खरीदते हैं। समझ में आ रही है बात? तो कोई भी चीज हम लोग डायरेक्टली जाके फैक्ट्री से नहीं खरीदते हैं, पहले वो फैक्ट्री में, घरों में, कहीं पे बनता है, फिर जाके वो दुकानों में आता है, फिर हम लोग उसको खरीदते हैं। द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर आर द ट्रेडर। अब देखो, कोई भी सामान पहली बात बनाया किसने? फैक्ट्री ने, मान लेते हैं। कुछ सामान है जो कि घरों में भी बन जाते हैं, किसी किसी के घरों में, लेकिन ज़्यादातर हम ये मान के चलते हैं कि ज़्यादातर सामान कहाँ पे बनते हैं? फैक्ट्री में। तो जो सामान बना रहा है उसको कहते हैं प्रोड्यूसर। क्या कह दिया हमने उसको? प्रोड्यूसर। तो बताइए यहाँ पे प्रोड्यूसर है कौन? फैक्ट्री। और फाइनल कंज्यूमर का मतलब होता है हम लोग, जो सामानों को इस्तेमाल करेगा। यानी कि फैक्ट्री ने सामानों को बनाया, तू हो गया प्रोड्यूसर, हम लोग सामानों को इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग हो गए कंज्यूमर। तो फैक्ट्री और हमारे बीच में एक आदमी है, वो कौन होता है? ट्रेडर होता है। ट्रेडर बेसिकली क्या करता है? उस फैक्ट्री में जाता है, सामानों को लेके आता है, अपने दुकान पे रख देता है, और हम जाके दुकान से उस सामान को खरीद लेते हैं। समझ में आया पूरा कहानी? तो बना कौन रहा है? फैक्ट्री। उसको क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर। इस्तेमाल कौन करेगा? हम लोग अपने आप को क्या बोलेंगे? कंज्यूमर। तो फैक्ट्री और हमारे बीच में कौन है? ट्रेडर। वो क्या करेगा? फैक्ट्री जाएगा, सामानों को लेकर आएगा, अपने दुकान पे रख देगा, और हम क्या करेंगे? उस आदमी के दुकान पे जाएंगे, उस ट्रेडर के दुकान पे, और उसके सामानों को खरीद कर हम घर लेकर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी सामानों का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्टली हम लोग फैक्ट्री के पास नहीं जाते हैं कि भैया एक केजी चीनी दीजिए, 1 केजी आलू दीजिए, 1 केजी प्याज दीजिए, इस तरीके से नहीं जाते हम लोग। पहले हम लोग दुकान पे जाते हैं। दी होलसेल ट्रेडर फर्स्ट बाई गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज। तो जो होलसेल वाले होते हैं, होलसेल का मतलब हो गया जो कि फैक्ट्री से जाके बड़े लेवल पे सामान बहुत ज़्यादा एक ही बार में उठा लेते हैं, तो वो होलसेल
होलसेलर क्या करते हैं, बड़े लेवल पे सामानों को पहले अपने यहाँ पे लाके रख देते हैं। अब दिस विल देन बी सोल्ड टू द ट्रेडर, और अब जो छोटे छोटे ट्रेडर हैं, गली मोहल्ले में जो दुकानदार हैं, वो उस होलसेलर के पास जाते हैं और फिर वो अपने गली मोहल्ले में सामान को लाते हैं और हम लोग जाके उसको खरीद लेते हैं। तो पूरा कहानी समझ में आया पहले? तो फैक्ट्री में सामान बनेंगे, उस सामान को पहली बार कौन खरीदेगा बड़े लेवल पे? होलसेलर खरीदेगा। होलसेलर का मतलब वो आदमी खरीदेगा जो बड़े लेवल पे सामानों को खरीद के अपने गोडाउन में रख देता है। अब जो छोटे छोटे ट्रेडर होते हैं, दुकानदार हमारे गली मोहल्ले के, वो जाएंगे उस होलसेलर के पास, उससे सामान खरीद के लेकर आएंगे अपने दुकान में, और हम क्या करेंगे, अपने घर से निकलेंगे, उस छोटे से दुकानदार, जो दुकानदार छोटे से, उसके पास जाएंगे, अपने सामानों को खरीद के लेकर आ जाएंगे। तो इतना सारा चेन हमारा काम करता है। पहले बना फैक्ट्री में, फिर आया होलसेलर के पास, फिर आया छोटे से ट्रेडर यानी कि दुकानदार के पास जो हमारे गली मोहल्ले में होते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास सामान आया। तो इतने सारे प्रोसेस से होके हमारे पास सामान आता है और पहुंचता है। आगे, द ट्रेडर हु फाइनली सेल दिस टू द कंज्यूमर इज द रिटेलर, और जिस दुकानदार ने आपको सामान बेचा उस दुकानदार को हम लोग कहते हैं रिटेलर। रिटेलर का मतलब होता है छोटे दुकानदार। सुना रही है बात? तो यदि आपसे कोई पूछे कि ये जो मार्केट का चेन है, कोई भी सामान हमारे पास कैसे पहुंचता है, तो आप क्या बोलोगे? ऐसे समझाना सिंपल सा, कोई भी सामान बनेगा कहाँ पे? फैक्ट्री में। वहां से फिर वो सामान किसके पास जाएगा? होलसेलर के पास जाएगा, जो कि बड़े लेवल पे सामानों को फैक्ट्री से उठा लेगा। ठीक। अब जो हमारे छोटे मोटे दुकानदार लोग हैं गरीब मोहल्ले के, उसको हम लोग कहते हैं रिटेलर। तो वो जाएंगे होलसेलर के पास कि भैया हमको ये सामान अपने दुकान के लिए चाहिए, दे दो। वो दे देगा, अपने सामानों को अपने दुकान पे लाके रख देगा, और हम क्या करेंगे, हमको जिस चीज़ का जरूरत पड़ेगा हम जाएंगे छोटे से दुकानदार के पास, उससे सामान खरीद के लेकर आ जाएंगे और हम उस सामान को इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये काम चलता है। पूरा मार्केट का सिस्टम ये ऐसे ही काम करता है। तो क्या ये मार्केट का जो पूरा चेन है ये आपको समझ में आया? जल्दी बताइए, कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मार्केट्स एवरीवेयर। इसको हम लोग करते हैं अपने अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे मार्केट्स एवरीवेयर। ये बिल्कुल सही बात भी है कि आज आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ पे भी मार्केट है, आपके घर से बहुत दूर वहाँ पे भी मार्केट है। यानी कि आजकल के टाइम पे यदि आप देखोगे तो मार्केट लगभग हर जगह पर आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन वही यदि आप आज से 100 साल 150 साल पहले के बारे में बात करते हैं तो मार्केट हर जगह पर नहीं होते थे। लोगों को सामान खरीदने के लिए, किसी प्रकार के सामानों को खरीदने के लिए लोगों को कई सारे किलोमीटर्स को चलना पड़ता था, यानी कि कई दूर उनको चलना पड़ता था, जाना पड़ता था, फिर वो जाके सामानों को खरीद पाते थे, मार्केट पहुंच पाते थे। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, वी हैव डिफरेंट मार्केट प्लेसेस वेयर पीपल बाय एंड सेल अ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आज के टाइम पे यदि हम लोग बात करें तो हमारे पास आज कई सारे जगह हैं जहां पे मार्केट आपको दिख जाएंगे, जहां पे अलग अलग प्रकार के लोग अपने सामानों को लेकर आते हैं और अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं उस चीज को खरीदने के लिए। कहने का मतलब है कि आज आपको लगभग हर जगह पे मार्केट देखने को मिलता है और हर प्रकार के मार्केट दिख जाते हैं। वहां पे हर प्रकार के लोग वहां पे अलग अलग सामानों को बेचते हैं और लोग उसको जाके खरीद भी लेते हैं। ठीक ना? ऑल दीज मार्केट्स आर इन अ स्पेसिफिक लोकेलिटी एंड वर्क इन अ पर्टिकुलर मैनर एंड टाइम। और जितने भी मार्केट हैं वो हर मार्केट किसी न किसी खास जगह पर होता है, और हर मार्केट, उस मार्केट में जितने भी दुकान होते हैं उसके खुलने का भी एक टाइम होता है और बंद करने का भी अपना एक अलग टाइम होता है। कहने का सिंपल सा मतलब है कि मार्केट हर जगह पर है, हर प्रकार के सामान मिल रहे हैं और हर मार्केट अपने अपने जगह पर होता है। उस मार्केट में जितने भी दुकान होंगे उस दुकान के खुलने का टाइम फिक्स होगा और बंद करने का भी टाइम फिक्स रहता है। ठीक ना? मतलब कि उस मार्केट में जितने भी दुकान हैं उन सभी को नियम कानून में रह के काम करना पड़ता है, नियम के दायरे में रह के काम करना पड़ता है। It is not always necessary that one has to go to the market to purchase goods. We can place order for a variety of things through the phone, and these days through the internet, and the people and the goods are delivered at our home. देखो आज के टाइम पे क्या है, अब तो मार्केट का क्रेज धीरे धीरे घट रहा है। क्यों घट रहा है मार्केट का क्रेज? क्योंकि आज आ चुका है ऑनलाइन शॉपिंग। आज आप ऐप खोलते हो, जोमेटो, स्विगी वगैरह जो भी ऐप है, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, जियो मार्ट, अब तो बहुत सारे ऐप आ गए हैं, उसको आप खोलते हो
और वहीं से सामानों को ऑर्डर करके घर मंगा लेते हो। तो आज मार्केट का जो क्रेज है वो क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे घटता जा रहा है। लेकिन आज से बहुत पहले के टाइम में जब मार्केट लगता था ना, एक तरीके से लगता था कि मेला लग गया है, क्योंकि सबको पता था सप्ताह में एक ही दिन मार्केट लगेगा, उसके बाद 6 दिन सामान तो मिलेगा नहीं, तो चलो सारे लोग और सामानों को खरीद के लेकर आ जाओ। तो पहले जब मार्केट लगता था ना तो लगता था कि हाँ मार्केट लगा है, मेला के टाइप लगता था। लेकिन अब मार्केट नहीं रह गया, वो एकदम बहुत खाली हो गया है, क्योंकि सारे लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं सब कुछ, है कि नहीं। इंटरनेट का ज़माना है, सबके हाथ में फ़ोन है, बैलेंस रहता है फ़ोन में, ऑर्डर कर लेते हैं तो घर का ही मतलब सामान जो वो घर पे आ जाता है। तो अब जल्दी लोग मार्केट जाना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, आगे 10 बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस इन डिफरेंट वेज। तो आज के टाइम पे सामानों को बेचना भी आसान हो गया और खरीदना भी आसान हो गया। बस आप ऑर्डर करो, कंपनी वाला आपके घर पे डिलीवरी बॉय के थ्रू सामानों को भेज देता है। नॉट नेसेसरली थ्रू शॉप्स इन द मार्केट, यानी कि आज आपको मार्केट में जाने का भी जरूरत नहीं पड़ता है, आप घर पे ही बैठ के वो सामान मंगा लेते हैं जिस प्रकार के सामानों को आपका जरूरत होता है। तो बताओ ये खराब चीज़ है कि अच्छा चीज़ है? ये देखो ये अच्छा भी चीज़ है, क्योंकि समय के साथ हम लोगों को बदलना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा खराब चीज़ भी है। क्यों खराब है पता है? खराब इस चीज़ को लेकर है कि जहाँ पहले मार्केट का खूबसूरती हुआ करता था, मार्केट लगता था मेला के टाइप, वो आज उसका क्रेज क्या हो गया, पूरी तरीके से घट गया। तो ये खराब चीज़ भी है तो अच्छा भी चीज़ है, ठीक ना। अब लोग इसको जिस तरीके से इस्तेमाल करें उनका अपना विचार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक और इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है मार्केट्स एंड इक्वालिटी। इसमें क्या लिखा हुआ देखा जाए। पहला पॉइंट है इसमें, द वीकली मार्केट ट्रेडर अर्न्स लिटिल कंपेयर टू द प्रॉफिट ऑफ अ रेगुलर शॉप ऑनर इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। चलिए आपको बताना है, एक सवाल पूछते हैं, ठीक है। वीकली मार्केट में एक दुकानदार ज्यादा पैसा कमाएगा या फिर एक जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानदार है वो पैसा ज्यादा कमाएगा? बताइए, ज्यादा पैसा कौन आदमी कमाएगा? एक वीकली मार्केट में जो दुकान खोलता है वो आदमी, या फिर जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकान चलाता है वो आदमी? ज्यादा पैसा कौन कमाएगा? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाला, ऑब्वियस सी बात है। क्यों कमाएगा? क्योंकि देखो वीकली मार्केट डेली लगता नहीं है, सप्ताह में 1-2 दिन लगता है बस, बाकी दिन वो बैठे रहते हैं। क्या वो दुकान परमानेंट है या टेम्पोररी है? टेम्पोररी होते हैं। लेकिन वही बात करें हम लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो दुकान होते हैं वो परमानेंट होता है, पहला बात हमेशा होता है और डेली चलता है वो, तो वहां के लोग पैसा ज्यादा कमाते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाले। वीकली मार्केट के जो दुकानदार होते हैं वो पैसा कम कमाते हैं। देयर आर मैनी हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड द चीपेस्ट ऑफ गुड्स while others are buying shopping in malls। हमारे इंडिया में आज भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि सस्ते दाम में भी सामानों को नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है ही नहीं। और किसी के पास पैसा इतना ज़्यादा है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी उसके लिए छोटा पड़ जा रहा है कि नहीं। उसका और क्या अच्छा होता है कि बड़ा दुकानदार होना चाहिए, बड़ा दुकान होना चाहिए, वहाँ पे हम जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि हर प्रकार के इंसान के लिए मार्केट हमारे इंडिया में क्या है, अलग अलग बना हुआ है। जैसे आपके पास पैसा नहीं है तो शहर में छोटे मार्केट भी होते हैं जहाँ पे सस्ते सामान मिलते हैं, और यदि आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो शहर में बड़े दुकान भी होते हैं, वहाँ पे आप जाके सामानों को खरीद सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जिस प्रकार का आपका इनकम है, जितना आपके पास पैसा है, उस प्रकार के मार्केट में हम लोग जाना पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए ये चीज़ आपको समझ में आया, यही चीज़ है। नेक्स्ट सबसे लास्ट पॉइंट, thus whether we can be buyer or sellers in these different markets depends on the money that we have। कहने का मतलब है कि आप क्या सामान बेचोगे या फिर आप मार्केट में क्या सामान खरीदोगे, ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है आपके इनकम पे, आपके पास पैसा कितना है। जैसे यदि आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो आप बड़े मार्केट में जाओगे, बड़े दुकान के पास जाओगे। लेकिन आपके पास पैसा बहुत कम है तो आप छोटे दुकान में जाओगे, छोटे मार्केट में जाओगे, ठीक ना। या फिर आप किस प्रकार के सामानों को खरीदोगे ये भी मनी पे ही डिपेंड करता है, पैसे पे। समझ आ रही है बात? तो सारा खेल किस चीज का है, पैसे का है, मनी का। आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप मार्केट अच्छे मार्केट में जाओगे, पैसा कम है तो थोड़ा छोटे मोटे मार्केट में भी जाके अपना काम चला लोगे। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा मार्केट का सिचुएशन जो है वो काम करता है। इस तरीके से टॉपिक कंप्लीट हुआ, टॉपिक के साथ हमारा पूरा चैप्टर भी हो गया कंप्लीट। अब बताइए इस चैप्टर में कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया? बहुत अच्छा।
नेक्स्ट ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।